से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये हाईकोर्ट बेंच की मांग आज की नहीं है, ये 44 सालों की मांग है। और हाईकोर्ट बेंच उदयपुर के इसको धरातल को देखते हुए और इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए और यहाँ की पीड़ा को देखते, जन समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आनी चाहिए। जी, जो प्रेस अगर बतावे कि सब अगर एक आम आदमी जो वहाँ जाता है, वहाँ होटल लेता है, वहाँ पे दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। प्रेस ये बताया कि सबसे ज्यादा पेंडेंसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, आम लोगों को नहीं पता है जी। सबसे ज्यादा पेंडेंसी वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 40-40 साल तक वहाँ पे नंबर नहीं आता है। तो किसके कारण नहीं आता है? क्योंकि वो बैठे हुए वहाँ पे जी, वो वहाँ पे राजा बंधे हुए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है ना, वो एक ब्यूरोक्रेसी जो पहले थी ना, वो खत्म हो गई। अब एरिस्टोक्रेसी चल रही है वहाँ पे। हम 3500 अधिवक्ता हैं, उन्होंने हम लोग किसी को भेजते हैं तो उसका ये दायित्व होता है कि वो हमारे लिए करे, न कि सरकार की चाटुकारी करे, न कि वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए। आज अधिवक्ता दिवस पे भी हमको हर बार इतने 40 साल से यही मांग रिपीट करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है या हम लोग जिनको निर्वाचित करके भेज रहे हैं उनमें कमी है। तो ये आंदोलन एक खुले रूप से होना चाहिए जिसमें सबकी सहभागिता हो। अधिवक्ताओं ने जब जब उदयपुर शहर की जनता से सहयोग चाहा, उदयपुर की जनता ने उदयपुर बंद रखे और उदयपुर ने इस आंदोलन को बराबर माना। पर इसमें बेईमान उदयपुर के चुने हुए प्रतिनिधि रहे। हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी गश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी ऑलरेडी कम था। नहीं, हम पानी भी लाएंगे और इनको डुबाएंगे जिन्होंने डुबाया हमें। हमने हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय सभी को हमने कहा कि उदयपुर में निश्चित रूप से हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता, वो खुद इस दर्द को समझ रहे हैं। माननीय सीपी जोशी जी और पूर्व विधायक सभी ने संसद में हो या विधानसभा में सभी ने अपने पुरजोर तरीके से इस मांग को रखा है। पर कहीं न कहीं कैसे कुछ कारणों की वजह से और वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। हमें खेद है। ये हमारी मांग खारिज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने किसी भ्रम में कह दिया होगा। मैं आज उनको स्पष्ट इस चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि आप अगर किसी भ्रम में हो तो 2 या 4 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं, सिर्फ बार एसोसिएशन उदयपुर में 1 लाख परिवार मौजूद हैं, वो आपको चुनाव परिणाम बता देंगे। फिर आप ही हमारे पास दौड़ते हुए आओगे कि उदयपुर में कहां देनी है और कब देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के अधिवक्ता मेवाड़ की जनता के दिल से एक आवाज कह रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कि यार किस प्रकार से आप क्या हमारी मतलब लंबी छलांग की तैयारी है। और वही हम लोग शेर वही हैं, अधिवक्ता तो वही शेर है। जब भी जितना पीछे जाएगा उसके ऊपर आक्रमण आक्रमण करेगा। और जब उदयपुर में हाईकोर्ट मांग उठी है तब जोधपुर वाले भी अपने हड़ताल पे आए हैं जी। जोधपुर वाले क्या, बीकानेर और कोटा वाले भी आए हैं जी। कोई भी चीज़, चाहे वो अपना हो चाहे वो अपना बेटा ही हो, अगर बेटा भी कहीं कुछ चीज़ देने में सक्षम है तो उसको हाथ जोड़ के मांगा जाता है। आदेश दे के मांगने की स्थिति हमारी परंपरा नहीं है, मेवाड़ी परंपरा है कि हम मांग उनसे बिना मांगे। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। एक ने राजस्थान विधानसभा में उठाया, एक ने देश की लोकसभा में उठाया, और हम सिर्फ उठाने से संतुष्ट नहीं है। नेताओं तो अपने क्षेत्रवाद के चक्कर में ये चीज़ें बोल चुके हैं, लेकिन हम वकील वापस इस मांग को पुरजोर से रखेंगे और हम लेके रहेंगे। मांग पूरी हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो। पर भी नहीं 43 सालों। परंतु मैं आज इस बात को आपको दोहराता हूँ, यदि सरकारें अपनी इस बात को नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये पूरा हाई कोर्ट बेंच नहीं, हम पूरी हाई कोर्ट लेंगे, पूरी अपनी खुद की। हमारा मेवाड़ वागड़ अलग बेंच नहीं चाहिए, पता हाई कोर्ट नहीं पूरी।
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग कोर्ट परिसर में हैं। जी हां, कोर्ट परिसर की लंबे समय से मांग है कि हाई कोर्ट बेंच को उदयपुर में लाया जाए, पर उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है सरकार ने। अध्यक्ष पद के दावेदार चेतनपुरी जी गोस्वामी हमारे साथ हैं। कईयों का बलिदान भी इस मांग में शामिल है। रामचंद्र जी पालीवाल जो स्वयं एडवोकेट रहे, वो अनशन करते करते उनकी डेथ हो गई और ऐसे आंदोलन को सिरे से खारिज कर दिया किसी भी सरकार ने। क्या कहोगे पहले तो, और हाई कोर्ट बेंच कितनी जरूरी है मेवाड़ और वागड़ के लिए? देखिए, उदयपुर संभाग एक आदिवासी अंचल का संभाग है। यहाँ गरीब तबके के आदिवासी लोग रहते हैं जो न्याय की गुहार के लिए इन्हें यहाँ से 450 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ पे भी उनका नंबर आता है नहीं आता है। और ये हाईकोर्ट बेंच की मांग आज की नहीं है, ये 44 सालों की मांग है। और हाईकोर्ट बेंच उदयपुर के इसको धरातल को देखते हुए और इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए और यहाँ की पीड़ा को देखते, जन समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आनी चाहिए। अरे आनी तो चाहे तुम्हें मान ली दो भाई साहब, पर आई नहीं रही है नहीं। देखिए, उसके लिए हमेशा हमने अच्छा, आप अगर अध्यक्ष बनते हो तो आपका क्या प्रयास रहेगा? आप लेके आओगे कंफर्म गारंटी? बिल्कुल बिल्कुल, हम चैनल पे आज घोषणा करो, कैमरामैन फोकस, चैनल पे घोषणा करनी आज आपको। बिल्कुल, मैं हाईकोर्ट बेंच के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तालियां भैया, तालियां। हाई कोर्ट बेंच आप लेके आओगे, पक्की बात है? बिल्कुल। हमारे कंट्रा होगा, खाना कंट्रा होगा। ठीक है, हम लोग नहीं, वंडी बात अलग है, वंडे बात जी। तो हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर लेके आने की बात चेतनपुरी जी गोस्वामी के द्वारा की गई है। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, आप बताओ, इतने लोगों का संघर्ष यहाँ पर रहा, इतनी बलिदानी यहाँ पर हुई, कुछ नेता तो आमरण अनशन पर बैठे थे, ऐसी कान में क्या बात बोली गई जिसके बाद आमरण अनशन भी टूटे और वो आंदोलन भी छूटा? हर महीने की 7 तारीख को लोगों का समय क्यों खराब करते हैं? फिर जब ये हाईकोर्ट बेंच जो सिरे से खारिज कर दिया है, तो फिर अपन यहाँ पर 7 तारीख का समय क्यों खराब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और वकील बहुत उग्र हो चुके हैं। सर, अगर मैं बिल्कुल, आप बताओ। सब आपका ये चैनल चालू हुआ था तब एक व्यू भी नहीं आता था, तो आप समय खराब करते थे लोगों का क्या? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये नहीं है सब, ये नहीं अगर है सिरे से मांग खारिज होती है, इतने समय से अपन संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई मांग ही नहीं आई, तो फिर मांग कैसे नहीं आई? ये सवाल हमारे नेता कमजोर है क्या? ये सवाल आपको जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए जी। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, जो हम अपने इतने सपने उनको देते हैं जी, वोट नहीं दे रहे हैं, हम उनको सपने दे रहे हैं जी। अगर वो हमारे सपना पूरा नहीं करते तो ये जिम्मेदारी एक न्यायपालिका का न्याय आम आदमी को नहीं मिल रही है। उसकी आवाज़ अधिवक्ता तो उठाता ही है, उसके साथ में जिम्मेदारी बढ़ती है प्रेस की जी। जो प्रेस अगर बतावे कि सब, अगर आम आदमी जो वहाँ जाता है, वहाँ होटल लेता है, वहाँ पे दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। प्रेस ये बताए कि सबसे ज़्यादा पेंडेंसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, आम लोगों को नहीं पता है जी। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 40-40 साल तक वहाँ पे नंबर नहीं आता है। तो किसके कारण नहीं आता है? क्योंकि वो बैठे हुए वहाँ पे जी, वो वहाँ पे राजा बने हुए। क्या वहाँ की लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारा नंबर नहीं आ पाता है? सब राज सुख सबको प्रेम होता है जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है ना, वो एक ब्यूरोक्रेसी जो पहले थी ना, वो खत्म हो गई, अब एरिस्टोक्रेसी चल रही है वहाँ पे उनको अब राज सुख लेना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि और जो आम लोग हैं वो भी एक हाई कोर्ट जज बने, सुप्रीम कोर्ट जज बने। अंकल जजेस के साथ के लिए भी हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी यही है। क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से जज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में? इसी कारण है कि यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी बन रही है। और क्या, आपके सामने है डिवाइड चंद्रचूड़ सिंह जी, उनके फादर भी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब उनके जो जमाई हैं वो भी बन जाएंगे। आप भी यही, हम भी यही हैं। ये परिवारवाद तो वहाँ चल रहा है, इसी कारण से आम आदमी यहाँ पे फंस रहा है जी। अच्छा, आप बताएं कि जन नेताओं की जो कमजोरी रही, क्योंकि जिस तरह से बोला गया कि हमारे पास तो ऐसी कोई मांग ही नहीं है और उसको खारिज कर दिया गया, उनकी जो बात थी उसको खारिज कर दिया गया, मन कितना पीड़ित होता है? क्योंकि 43 साल का लंबा संघर्ष है। क्यों नहीं, दुख तो होता ही है सर जी। फिर हम यहाँ पर 7 तारीख को आंदोलन करते हैं, हर 7 तारीख को हम आंदोलन करते हैं, एक पूरा दिन हर अधिवक्ता साथी अपना देता है। उसके बावजूद अगर वहाँ पर जाकर इस तरह की मांग खारिज होती है, तो नेताओं की कमजोरी मांगते हैं, बार एसोसिएशन में जो इतने अध्यक्ष हैं उनकी कमजोरी मानते हैं। हमारा प्रेरणा स्रोत प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप है।
जी। चाहे हल्दी घाटी में हमारा पूरा खजाना समाप्त हो गया हो, हमारे सैनिक खत्म हो गए हो, हम भी हम पहाड़ों में दर दर की ठोकरें खाएंगे और जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी उसी महाराणा प्रताप की तरह संघर्ष करेंगे। और एकलिंग नाथ की शपथ, और जिस तरह महाराणा प्रताप ने वापिस मेवाड़ पे आधिपत्य किया था उसी तरह हाईकोर्ट बेंच भी यहाँ पर आएगी और आप ही यहाँ पे इस खुशखबरी की आप ही इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल। तो एक बार जय अधिवक्ता जय मेवाड़। हाँ पंडित जी, आपकी बात अधूरी रहेगी, आप बताओ। ये जो भी हुई बहुत शर्मनाक घटना है और वकील कभी भी हार मानने वाले नहीं है। उन्होंने एक आग में घी डालने का काम किया है। अब हमारा आंदोलन और तेज होगा और निश्चित रूप से जब भी हम सड़क पे उतरे हैं तो कुछ लेके उतरे हैं और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। और ये जरूर है कि अच्छा रहा उन्होंने उनकी मंशा जाहिर कर दी, तो अब हमें हमारा आंदोलन को किस तरह से उग्र रूप में लेना है ये हमारी संघर्ष समिति वगैरह वकील लोग डिसाइड करेंगे सर। जी ऐसा है अलबेला जी, जी भाई साहब, मेरा ही कहना है कि हाईकोर्ट बेंच की डिमांड कभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमेशा चलेगी। लेकिन अधिवक्ताओं को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आप अपने निर्वाचित आप कर रहे हो या जिनको आप अध्यक्ष से लेके हाईकोर्ट बेंच के पदाधिकारी बना रहे हो जो संघर्ष आंदोलन के, वो राजनीतिक फ़ायदा नहीं ले लें, अपना पर्सनल फ़ायदा नहीं लें। हम 3500 अधिवक्ता हैं, उन्होंने हम लोग किसी को भेजते हैं तो उसका ये दायित्व होता है कि वो हमारे लिए करे, न कि सरकार की चाटुकारी करे, न कि वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए। आज अधिवक्ता दिवस पे भी हमको हर बार इतने 40 साल से यही मांग रिपीट करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है या हम लोग जिनको निर्वाचित करके भेज रहे हैं उनमें कमी है। तो ये आंदोलन एक खुले रूप से होना चाहिए जिसमें सबकी सहभागिता हो तो ही ला सकते हैं। वर्चुअल बेंच देने के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे समय बदल रहे मांग भी बदलनी चाहिए कि आज हम बेंच की बजाय हम बोलें कि एक वर्चुअल बेंच यहाँ दे दो, तो वो ज़्यादा एक अच्छी मांग होगी जो देने में भी आसानी होगी। मतलब मांग में फ्लक्चुएशन चाह रहे हैं आगे वाले, मांग में फ्लक्चुएशन, और जो पदाधिकारी जिनको हम निर्वाचित करके भेज रहे हैं, जिनको हम बना रहे हैं, कार्यकारिणी बनती है पूरी, वो एक हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति बनाती है, वो उन पे एक कर्व होना चाहिए कि वो अपना राजनीतिक फायदा नहीं उठाएं या इलेक्शन के फायदा नहीं उठाएं या किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़े। बिकॉज ये अधिवक्ता न तो जात है, न पात है, न कोई पॉलिटिक्स है, न कोई किसी धर्म के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो सबकी एक जैसी मांग होनी चाहिए और उसके लिए करें। सबकी एक जैसी मांग होनी चाहिए, उसके लिए हम चले। पोरवाल साहब, आप बताएं कि 43 सालों से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, विधानसभा अध्यक्ष स्वयं अधिवक्ता रहे, उसके बावजूद भी ये मांग पूरी नहीं हो पाई। आंदोलन हुआ, अनशन पर बैठे, कान में ऐसी क्या बात कही गई जिसके बाद आंदोलन वापस लिया गया? देखिए साहब, 43 साल से जो बार में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग कर रहे हैं, अधिवक्ताओं ने जब जब उदयपुर शहर की जनता से सहयोग चाहा, उदयपुर की जनता ने उदयपुर बंद रख के और उदयपुर ने इस आंदोलन को बराबर माना। पर इसमें बेईमान उदयपुर के चुने हुए प्रतिनिधि रहे जिन्होंने सरकार में इस हाई कोर्ट बेंच को, तो बेईमान तो आप नेता भी रिया, गिरजा व्यास जी भी तो अटल सांसद रही है क्या? आपको एक बता दूं, ज़्यादातर आपको बता दूं जो अधिवक्ता यहाँ पे वोटर भी हैं वो उदयपुर के 4-4, 5-5 बार यहाँ पे विधायक रहे, सांसद रहे और अभी राज्यपाल भी हैं। उनकी ड्यूटी थी यहाँ पे कि वो जिस आंदोलन के अग्रज रहे, यहाँ पे नीचे खड़े रह के भाषण दिए। गुलाब जी तो विधायक रहा, गिरजा जी तो सांसद रही, महिला आयोग रही, अध्यक्ष रही। अलबेला जी बोलने दो ना मेरे को। हाँ बताओ भाई साहब। तो उन्होंने यहाँ पे आंदोलन का बिल्कुल निर्णय की स्थिति में आया और आपने पूछा कान में क्या कहा, यहाँ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने अनशन किया था, ऐसा क्या कारण रह गया एकदम? तो ये राजनीति के मामला फंस गया है। और अधिवक्ता में भी एक बात बता दूं, जिस ढंग से एक तरफा सरकार के निर्णय के साथ अधिवक्ता रह रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन को सफलता नहीं मिल पा रही है। जी, एक तरफा निर्णय के साथ राजेश जी सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ सके हैं। आप बताएं कि हमेशा गरीबों की आवाज़ तो बड़ी बेखूबी आपने उठाई, पर क्या अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने में अभी भी कुछ कमी रह रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, दोनों में कमी है, गरीबों की आवाज़ उठाने में हो या अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने में। जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच का जो मसला है वो सिर्फ अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है, उदयपुर और मेवाड़ संभाग की पूरी जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच के नहीं आने के मामले में अभी जो संसद में जो सवाल के जवाब में जो बताया है कि भाई कोई वहाँ पर विचाराधीन नहीं है प्रस्ताव, दरअसल ये जो सवाल है हमारे यहाँ के जो सांसद है उन्होंने किसी ने नहीं उठाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो
सांसद है सीकर से अमर राम, उन्होंने सवाल को उठाया, उसमें बताया कि राजस्थान के अलावा भी देश में जो उच्च न्यायालय वहाँ पर भी कितने हाईकोर्ट में जो पद खाली है। एक तरफ तो सरकार सस्ता सुलभ न्याय की बात करती है और वास्तविकता में जो स्थिति जहाँ पर देने का आधार बनता है हाईकोर्ट में, वहाँ पर इस तरह से जो है अपना दोहरा चरित्र अपने सामने लाती है। मैं ये समझता हूँ को कभी तो ये लूटते हैं, कभी वो लूटते हैं, और प्रक्रिया के नाम पे आज तक 41 साल हो गए इस तरह से। हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी गश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी ऑलरेडी कम था। नहीं, हम पानी भी लाएंगे और इनको डुबाएंगे जिन्होंने डुबाया हमें। अच्छा, उदयपुर की जनता को। हाँ, इनको डुबा देंगे। भाई साहब ये तो डुबावरी बात कर रहा है। आप बताओ कि 18 साल हुए मांग पूरी नहीं हुई है, मन कितना अफसोस में रहता है, और वे तो कह रहा है कि हमारे पास तो मांग आई नहीं। ये नेता कमजोर है क्या? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा आपने यहाँ अधिवक्ताओं के बीच में लाए हैं। आप देखिए कि आपने पूछा कि मन कितना दुखी होता है, तो जब अधिवक्ता सुबह उठता है और शाम को घर जाता है तो आप देखो कि एक ही चीज़ उसके दिल में दुखती है कि हाई कोर्ट बेंच हमें क्यों नहीं मिल रही है। आप देखिए कि एडवोकेट अपने लिए नहीं मांग रहा है। आपने देखा होगा अलबेला जी कि यहाँ की गरीब जो आदिवासी जनता है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि वो उनके पास इतना पैसे नहीं होते हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि वो जोधपुर या जयपुर जा पाएँ। और ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट बेंच यहाँ नहीं थी, आज़ादी से पूर्व यहाँ थी। आप देखिए यहाँ थी हाई कोर्ट बेंच थी। आप देखिए मेवाड़ के साथ धोखा हुआ है, और आप हर एंगल से अगर देखेंगे तो 100% यहाँ जरूरत है। आप देखिए कि अभी जो आपने ये बात पूछी कि ये जो अभी संसद में हुआ है कि कैंसिल हुआ है, आप देखिए कि कुछ टाइम पहले खुद शहर विधायक ताराचंद जी बिसाब यहाँ आके उन्होंने घोषणा की कि अगर वर्चुअल की अगर बीकानेर में हुई तो उसके साथ यहाँ पे भी होगी। पर सर अपने यहाँ तो घोषणा हुई थी ना, उन्होंने घोषणा करके गए थे, जो पूर्व मंत्री थे वो घोषणा करके गए थे कि भाई आपको 1 महीने में 1 दिन की हाईकोर्ट वो देंगे। उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। शर्म लोग हैं, मतलब सिर्फ वोट लेने आता है और वो टोपी पहनाने आते हैं यहाँ पे, और वो जो हमारे पर अधिवक्ता तो अत्यंत खतरनाक हुए। एक्चुअली आप देखिए कि ये हमेशा मेवाड़ की जनता के साथ छल होता आया है। ठीक है, चलो हम किसी वजह से नहीं चाहते कि शहर की जनता परेशान हो हमारे किसी ऐसे आंदोलन की वजह से, इसलिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, करके रुक जाते हैं। लेकिन अब जो ये बात आई है, आप देखिए कि निश्चित रूप से भविष्य में इतना उग्र आंदोलन होगा कि हाईकोर्ट बेंच हम लेके रहेंगे, निश्चित रूप से लेके आएंगे। और आप देखिए कि मयूर जी आप उस टाइम वापस पधारेंगे और आपको भी उस टाइम खुशी होकर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में हाईकोर्ट बेंच हम लेके रहेंगे। हाई कोर्ट बेंच हम लेके रहेंगे, बिल्कुल। अच्छे यहाँ पर जज्बात हैं राजेश जी के। सर आप बताएं कि जिस तरह से सरकार ने मांग को सिरे से खारिज यहाँ पर करा है, क्या कहेंगे सरकार के बारे में, और क्या जनप्रतिनिधियों की कमजोरी रही? देखिए निश्चित रूप से हमारे संभाग का, उदयपुर का बहुत बड़ा स्थान रहा राजनीति में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विफलता है कि उदयपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना हम लोग नहीं करा पाए। उसके लिए दोनों ही सरकारें जिम्मेदार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार का तो समझ में आता है कि साहब जोधपुर का प्रेम अशोक जी गहलोत को, जोधपुर प्रेम उन्होंने पाला और वर्षों तक हमारे यहाँ पर स्थापना नहीं हो पाई। लेकिन हमारे यहाँ के भी शीर्ष नेतृत्व में रहे, उन्होंने पुरजोर प्रयास किया, क्या विफलता रही, ये सब राजनीतिक बातें हैं। लेकिन हम इस बात को पुरजोर से आज 43 सालों से हमने उठाया। किसी प्रकार का कोई समय खराब करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन भी हम देखें 1857 से क्रांति चली, 1947 में आज़ादी मिली। किसी भी आंदोलन को समय लगता है। इस प्रकार से आकलन करना कि समय खराब हो गया, हमारा आंदोलन समाप्त हो गया, ऐसा कतई नहीं है। हमारा आंदोलन आज भी 7 तारीख के रूप में जीवित है और हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन को पुरजोर ढंग से उठाएं, सरकारों तक आवाज पहुंचाएं। हमारा मकसद वो नहीं था, आप मेरी बात नहीं, हमारा तो ये प्रश्न था कि भाई हम इतने सालों से 7 तारीख को यहाँ पर अपना सब कामकाज स्टॉप रखे, आंदोलन के रूप में उसको, आंदोलन के प्रतीक के रूप में हम उसको आज भी जीवित रखे हुए। पर जब हमारे नेता वहाँ मांग उठाते हैं और वहाँ पर यूँ कह देते सीधे तौर पर कि यार ऐसी तो कोई मांग हमारे पास आई नहीं, तब तो यार उसके पीछे मयूर जी सीधा सा कारण है कि जो राजनीतिक हित है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समय में वसुंधरा जी की सरकार में रहा हो या चाहे अशोक जी गहलोत का जोधपुर प्रेम रहा हो, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लोगों को नाराज नहीं करना। सबसे बड़ा मेवाड़ बलि इस कारण से चढ़ा है। बाकी मेवाड़ में हमारे यहाँ पूर्व में हाईकोर्ट की स्थापना थी, खंडपीठ यहाँ थी और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे। उदयपुर का ये जो अधिवक्तागण है 7 तारीख को अपने ब्रेड बटर का ये
ऐसे ही हम लोग अपना त्याग नहीं कर रहे हैं। हम मेवाड़ की गरीब आदिवासी जनता के लिए कैसे उनको सुलभ सस्ता त्वरित न्याय प्राप्त हो, उसके लिए हम अपना काम छोड़कर एक दिन हम अपनी रोजी रोटी छोड़कर यहाँ पर नीम के नीचे बैठते हैं, हड़ताल करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हम सभी अधिवक्ताओं के सीनियर अधिवक्ताओं से, जैसे मनीष जी साहब पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने कार्यकारिणी में भरसक प्रयास किए। पर छाबड़ा साहब ने निरंतर जब से ये आंदोलन चला आ रहा है, इन्होंने इसकी कमान को संभाल रखा। आज भी हमने उस ज्योति को बुझने नहीं दिया है। हमारा संपूर्ण विश्वास है कि आगे भी इस ज्योति को जलाएंगे और निश्चित रूप से खंडपीठ की स्थापना हम मेवाड़ में कराएंगे, उदयपुर में कराएंगे। इसके लिए उदयपुर का अधिवक्ता तत्पर है, संघर्षरत है। चलिए 1 मिनट है, मैं सभी अधिवक्ता साथी से चाहूंगा कि रामचंद्र जी जो पालीवाल जिन्होंने शहादत दी इस पूरे आंदोलन में, उनके लिए 2 मिनट का मौन हम रखेंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का मौन हम रामचंद्र जी पालीवाल साहब के लिए रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब एक मुख्य प्रश्न है कि भैया हमारे जो अधिवक्ता रहे अभी तक, जितने भी अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, आप भी पूर्व अध्यक्ष रहे, सरकार का ये कहना कि मांग ही नहीं आई है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि पिछले 40 से 43 वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है। यदि कोई कहता है कि मांग नहीं आई है तो आप स्वयं देख सकते हैं, जिला कलेक्टर को हमने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब राज्यपाल और प्रधानमंत्री तक सभी को हमने इवन मेल के थ्रू और डायरेक्ट पत्राचार के माध्यम से हमने मेल वो ज्ञापन भेजे हैं। यदि कोई कहता है कि नहीं आए तो ये तो बहुत ही झूठा शब्द है और उनको ऐसे लोगों को दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक मेरा ये मानना है कि जैसे बहुत से लेटर आते हैं कि कोई मांग नहीं है या इसके नहीं है, मेरा ये कहना है कि एक चींटी जो होती है वो बार बार चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ती है और नीचे गिरती है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उसका लास्ट में उसका प्रयास सफल होता है। हम उसी उम्मीद पे और उसी विश्वास पे हम आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। विधायक जी के बड़े करीबी हैं आप, क्या इस बार जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है उसकी पूर्ति हो पाएगी? हमने हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय सभी को हमने कहा कि उदयपुर में निश्चित रूप से हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता, वो खुद इस दर्द को समझ रहे हैं। माननीय सीपीजी जोशी जी और पूर्व विधायक सभी ने संसद में हो या विधानसभा में सभी ने अपने पुरजोर तरीके से इस मांग को रखा है, पर कहीं न कहीं कैसे इस कुछ कारणों की वजह से और वर्ल्ड बैंक की राजनीति की वजह से ये मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। हमें खेद है, पर हमें विश्वास है और हमारे अधिवक्ता साथियों और पूरी मेवाड़ की जनता को इस आंदोलन का जो रुख रहा है और जो सहयोग रहा है उसके आधार पर हमें विश्वास है कि आपकी बार मोगेम्बो खुश होगा कि नहीं? निश्चित रूप से मोगेम्बो ने जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, सांसद महोदय एक एक छोटी छोटी समस्याओं को लेके जिस तरह से वो पत्राचार कर रहे हैं और लगे हुए हैं, मुझे विश्वास है कि वो इस बार निश्चित रूप से मोगेम्बो खुश होगा। मोगेम्बो खुश होगा। छाबड़ा साहब आप बताएं, लंबे समय से आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को साथ में लेकर चलने की बात यहाँ पर हो रही है, पर अभी तक हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है उसको सिरे से खारिज यहाँ पर करा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसा मांग, जैसे मनीष जी ने कहा है, मांग हमारी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो गद्दारी ये लोग कर रहे हैं, नेता लोग जी, जो अगुवा यहाँ रहे और बाद में मंत्री पद पर भी गए लोग जी, दोनों पार्टियों के जी, भयंकर वकीलों के साथ प्लस यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की इन लोगों ने, उसका फल ये भुगतेंगे। और आइंदा ये वकील मतलब तो सिर्फ चेहरा है, बाकी ये तो मांग तो आम जन के लिए है, जनता के लिए है और उसी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जी। आंदोलन जैसे भी हमारे एक साथी ने भी कहा कि लंबे लंबे आंदोलन चले, उसमें ये आंदोलन भी काफी लंबा चल चुका है जी। हमारे वकील साथी नए जो भी आते हैं प्रण लेके ही आते हैं कि हाईकोर्ट की मांग के लिए हम लड़ते रहेंगे। शपथ पत्र देते हैं हम लोग, अच्छा ये शपथ पत्र भरते हैं जो मेंबरशिप के साथ के हम इसके लिए तत्पर हैं और रहेंगे। हमारी प्रमुख मांग रहती है, इसके लिए मतलब घबराने वाले लोग नहीं है। अब मैं भी काली दाढ़ी से आया था, सफेद दाढ़ी आ गई है, 35 साल से तो मैं भी लगा हुआ इसमें, पर नहीं हटेंगे पीछे। जैसे किसान आंदोलन चला है ना ये, उस तरीके से आंदोलन हम तेज करेंगे और इनको झुका के रहेंगे और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करा के रहेंगे, झुका के रहेंगे और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ पर करा के रहेंगे। भाई साहब, मेरी सोच है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो इतनी लंबी लड़ाई को कह रहे हैं कि मांग ही नहीं उठाई। तो मेरा निश्चित रूप से कहना है कि सबसे पहले उनको अपना इलाज, दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, डिस्टर्ब है क्या? बिल्कुल अंडर डिस्टर्ब है।
जो इतने सालों से डिमांड चल रही है, आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, अगर अगला कह रहा है कि कोई कारण बता जस्टिफाइड कि इस कारण से नहीं दे पा रहे, तो समझ में आ रहा है जो डायरेक्ट सीरियस से खारिज कर रहा है, इसका मतलब उनका जवाब ही नहीं है। तो कह रहे आई नहीं, मांगी नहीं आई है। तो वो बिल्कुल दिमाग से विकृत है, तो अपना इलाज कराए अपना। वे सब डिस्टर्ब हो गया है, दिमाग का इलाज कराने क्या होता है। महावीर जी भाई साहब, सर आप बताएं कि जिस तरह से मांग को खारिज यहाँ पर करा, मन कितना दुखी है और साथ में अब क्या रूपरेखा है, अब किस रूप में आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखो, मांग को खारिज करा, ये तो उन्होंने जो भी करा होगा वो उनके लेवल से करा होगा, हमारी तरफ से कोई खारिज नहीं हुआ है। और हम आज, मुझे भी काफ़ी लंबा समय, 1 दशक से भी ऊपर का समय इस बार एसोसिएशन उदयपुर में हो गया, और जिस प्रकार के आंदोलन वर्षों से बार एसोसिएशन उदयपुर करती आ रही है, लगभग जितने भी आंदोलन किए उनमें 100% सफलता प्राप्त की है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा होगा जिसमें बार एसोसिएशन या उसके परिवार के लोगों ने सफलता हासिल नहीं की होगी। समय लगता है इसमें, जो 40-42 साल का समय है, 100 साल भी लग जाए, लेकिन मेवाड़ है जो लक्ष्य ले लेता है उस लक्ष्य की हमेशा प्राप्ति करके रहता है। और रही बात उनके पास हमारे पत्र नहीं पहुंचने की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान या हमारे उदयपुर जिला न्यायालय के जिला जज या मुंसिफ जज जो कहते हैं, उनको सबसे लोवेस्ट जो न्यायपालिका का जो सबसे निचला स्तर है वो है मुंसिफ जज, उनको तक ये पता है कि 7 तारीख को उदयपुर ही नहीं संपूर्ण मेवाड़ के अंदर 7 तारीख को अधिवक्ता काम नहीं करते हैं, पूरे मेवाड़ के अंदर। तो फिर कानून मंत्री सिर्फ कैसे कह सकता है कि हमारे पास कोई मांग नहीं है? अगर वो जिला जज से पूछे, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान से पूछे या सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछे कि 7 तारीख को उदयपुर न्यायालय नहीं संपूर्ण मेवाड़ के अंदर काम नहीं होता है, तो उसको वो बताएंगे कि साहब ये एक हाई कोर्ट की मांग है जिस वजह से 7 तारीख को काम नहीं करते हैं। नहीं तो न्यायालयों में चल रही पत्रावलियों की ऑर्डर शीट लेवें और 7 तारीख को देखें उसके अंदर वो क्या लिखते हैं। वो यही लिखते हैं कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर न्यायिक कार्यों में सहयोग प्रदान करावे। जब न्यायपालिका स्वयं ये लिख रही है अपनी ऑर्डर शीट के अंदर, और आप एक कानून मंत्री आज अपनी निजी राय दे देता है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं पहुंची, तो आज वो कानून मंत्री है, कल कानून मंत्री दूसरा होगा, लेकिन ये मेवाड़ है और मेवाड़ की जनता यही रहेगी। और अधिवक्ता की बात, तो आज हम उदयपुर न्यायालय परिसर में हम 3500 के करीब तो एनरोलमेंट है, और भविष्य में हमारी जो संख्या बल है वो और बढ़ेगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करा के नेता को बता देना चाहता हूं कि आज 3500 इंटू मिनिमम एक परिवार की संख्या 5 होती है, बीवी बच्चे माँ बाप मिला के, तो ये 1 लाख की पब्लिक है। सिर्फ उदयपुर बार एसोसिएशन का परिवार 1 लाख है। अब आप मेवाड़ पे आ जाओ तो मेवाड़ को मिला लो, तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे ये हमारी मांग खारिज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने किसी भ्रम में कह दिया होगा, मैं आज उनको स्पष्ट इस चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि आप अगर किसी भ्रम में हो तो 2 या 4 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं, सिर्फ बार एसोसिएशन उदयपुर में 1 लाख परिवार मौजूद हैं, वो आपको चुनाव परिणाम बता देंगे। फिर आप ही हमारे पास दौड़ते हुए आओगे कि उदयपुर में कहां देनी है और कब देनी है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता। वाह यार भाई साहब, कहीं बोले यार महावीर जी यार। जी भाई साहब, आप बताएं कि लंबे समय से मांग यहाँ पर चल रही है, आप बताएं कि जिस तरह से मांग को खारिज यहाँ करा, मन कितना दुखी है और अब क्या तैयारी है? ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि कोई भी नया नेता या कोई भी नया विधि मंत्री आता है तो अपनी अपनी राय के हिसाब से अपने वक्तव्य करता है, लेकिन ये हमारे साथ कुठाराघात है। हमारे जो प्रयास रहे अभी तक असफल नहीं रहे, पूर्ण प्रयास रहे हैं। न्यायपालिका भी हमारे साथ में अंग रही है इसी आंदोलन का, और जो नए नए आके अपने वक्तव्य दे रहे हैं, कम से कम अपने स्वयं के बारे में सोचे कि उनको इसमें क्या लाभ हो रहा है। आज अधिवक्ता संप्रदाय साथ में नहीं होगा तो उनकी कुर्सी भी खतरे में रहेगी जी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अधिवक्ता पर अनशन नहीं करें जी। अपना हमारा जो आंदोलन है और हमेशा रहेगा जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आती। हमारा आंदोलन था, है और हमेशा रहेगा। भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब आप बताओ कि मांग को खारिज कर दिया है, अब कोई करना है? ये मांग वर्षों पुरानी मांग है और सभी जुडिशरी के पास ये प्रस्ताव हमने भेज रखा है और सभी राजनीतिक दल इससे अवगत है। तो ये बात तो बड़ी हास्यास्पद लगती है कि ये मांग ही वहाँ नहीं है, और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे जी। ये कुछ हमें और करना है।
सब वकीलों को मिलकर कि इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे और घर घर तक पहुंचाकर यहाँ हाईकोर्ट बेंच की हम स्थापना कराएंगे जी। सभी वकील साथी मिलकर इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। धर्मेंद्र जी, हाँ, ये हमारे चुलबुल पांडे जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, एक वीडियो हमारे वायरल वीडियो है जनी में आप करना धमकाता लगा दिख रहा हो। कोई नहीं है, एक तहसीलदार साहब थे जिन्होंने अधिवक्ता को गालियां दी थी जी, तो उसका जवाब देना जरूरी था। और झूठ का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, पत्थर से नहीं दिया था, जैसा उसने कहा था कहावत है भाई साहब यार, उसी रिप्लाई में दिया था। और वहाँ पुलिस प्रशासन भी था, अगर मैं गलत होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होती। बिल्कुल। और हाईकोर्ट बेंच के लिए अभी जो वर्तमान में सिरे से नकारा गया है कि ऐसा कुछ आया नहीं है जी, तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के अधिवक्ता मेवाड़ की जनता के दिल से एक आवाज कह रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और हम मेवाड़ की धरा के सभी नागरिक हैं, महाराणा प्रताप की भूमि से हैं। इन नेता नगरी के ये जो चौचले आए ना कि हमारे पास ये कुछ आया ही नहीं है कि भाई हाईकोर्ट बेंच की कोई मांग है, तो ये इनकी गलतफहमी है। अति शीघ्र इन तक सारी बातें पहुंचेगी और मेवाड़ की जनता इसका जवाब देगी। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मिलकर एक काला झंडा इस चौराहे पे परमानेंट विधायकों और मंत्रियों के लिए लगाया जाएगा, ताकि उन्हें पता चले परमानेंट रहेगा, ताकि वो इस चौराहे पे आए नहीं, जानकारी मिले कि हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रखी है, इसलिए हमारे लिए काला झंडा लगा रखा है। ये काला झंडा परमानेंट रहेगा, सभी अधिवक्ताओं से मैं सहमति करके ये लगवाऊंगा जी। अच्छा, मुझे एक मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब कोई भाई साहब आप देवें कि आप में से जितने अधिवक्ता साथी हैं वो किसी न किसी दल से ताल्लुक रखते हैं, क्या उसी का खामियाजा अपने को उठाना पड़ता है कि यार अपन अपनी मांग को पुरजोर तरीके से नहीं उठा पा रहे? जी देखिए कि हर व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे हिंदूवादी ये संगठन है, यहाँ पे सारे ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सारे एक दूसरे से राजनीतिक जो है आपस में मेल मिलाप रहता है। यहाँ की बात करें तो आप देखिए अधिवक्ता जो है हमेशा सभी के हित के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। 40 वर्षों से 45 वर्षों से यहाँ के जो वकील है वो संघर्षरत है। और आपको पता है कि मेवाड़ की धरती है जो हमेशा सहनशील रही है, लेकिन सहनशील रहते हुए रबड़ को जितना खींचते हो वो उतना पीछे जाकर और आक्रमण आगे करता है। उसी प्रकार से हम अधिवक्ता हैं। आने वाले समय में जो ये जब चुनाव आते हैं तभी सारे ये नेता आकर आसपास मंडराते हैं और हमको पूछते हैं कि यार किस प्रकार से आप क्या हमारी मतलब लंबी छलांग की तैयारी है। और वही हम लोग शेर वही हैं, अधिवक्ता तो वही शेर है। जब भी जितना पीछे जाएगा उसके ऊपर आक्रमण आक्रमण करेगा। धन्यवाद। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सभी लोग जब भी ये नेता यहाँ पे आएंगे तब हम उनको बताएंगे कि हमारी जो मांग थी वो जायज़ है और किस प्रकार से हम लोगों ने जो इतने 40 सालों का जो संघर्ष इतना लंबा हम लोगों ने किया है वो आप लोगों को हमारे कदमों में आके हमको वो चीज़ है वो आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। प्रस्तुत करनी पड़ेगी जी। भाई साहब, ये बाल वाल सब मैं आप देखने रह गया है, ऊंचा ऊंचा सब। अच्छा, पहला तो ये बताओ आप कि आप 43 साल जो संघर्ष है वरने बिल्कुल सिरों खारिज कर दी। तो क्या लगता है कि जो अधिवक्ता साथी जो हैं वो किसी न किसी दल से होते हैं, उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पे तो पार्टी पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती नहीं है। आप रहता हूँ विधानसभा अध्यक्ष भी दिया जो अधिवक्ता थे आपके साथी। हाँ, उस समय उन्होंने अगर हेल्प की होती है उस समय वनार कान में ऐसी कई बात की। पहला तो ये बताई दो वनार कान में जो वना आंदोलन ही खत्म कर दी, पूरा अनशन ही तोड़ दी। वो तो एज में थे और भूख सहन नहीं कर पाए, इस वजह से भूख सहन नहीं कर पाए। तो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश जी मोगरा सब हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि जिस तरह से मांग को खारिज यहाँ पर करा, तमाम अधिवक्ताओं का मन कितना हताश है और एक आम उदयपुर वासी, क्योंकि सभी की आशा थी कि यार हाई कोर्ट अब की बार आ जाए तो ठीक रहेगा, पर वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है लंबे समय से। कई लोगों ने जान तक दी इस आंदोलन के लिए, कई लोगों के कान में भी कुछ कहा गया है, उसके बावजूद भी मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही। आप क्या कहेंगे इस सारे मसलात पे, क्योंकि आप स्वयं अध्यक्ष रहे, आपने स्वयं ने इस चीज़ की पैरवी भी करी, आगे क्या मुश्किलात आती है पहले तो ये बताएं। ये जो तिरस्कार किया गया है, हाईकोर्ट बेंच को सिरे से नकारा गया है, ये उदयपुर वासियों के लिए और आसपास जो हमारा आदिवासी अंचल है सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं
केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि ये हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन है, पिछले 42 वर्षों से हिंदुस्तान का सबसे पुराना आंदोलन है। ये सभी अधिवक्ताओं के संगठित होने का प्रतीक है जो इतना लंबा आंदोलन चल पा रहा है। जी, मेरा एक इसमें राजनीतिक उदासीनता है, और जब तक आम जनता ये नहीं समझेगी कि जो हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है ये सिर्फ अधिवक्ताओं का नहीं है जी, ये हर आम आदमी का है, हर आदिवासी अंचल के सभी लोगों का है जी। तो जब तक यहाँ के लोगों में वो भावना नहीं आएगी कि ये अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं, ये हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन संपूर्ण समाज हर वर्ग के लिए है। आगे क्या मुश्किलात आती है, मतलब क्या मुश्किलें आती हैं आगे जब आप लोग आगे पैरवी करते हैं? क्या जोधपुर की लॉबी, जयपुर की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग उनके सामने सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? क्या बात रही? देखो, जैसे कि जोधपुर में जो मुख्य पीठ है उसकी एक बेंच जयपुर गई थी, उसके लिए भी जोधपुर वाले लास्ट महीने की 30 तारीख को वर्क सस्पेंड रखते हैं जी, वो आज दिन तक जारी है। अच्छा। और जब जब उदयपुर में हाईकोर्ट मांग उठी है तब तब जोधपुर वाले भी अपने हड़ताल पे आए हैं जी। जोधपुर वाले क्या, बीकानेर और कोटा वाले भी आए हैं जी। तो मेरा यही मानना है कि जब तक हमारे जो भाव है वो ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारा जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक हाईकोर्ट बेंच आना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जो आंदोलन है उसको और उग्र करना पड़ेगा। और इस आंदोलन के लिए अधिवक्ताओं का बलिदान भी गया है, ये सभी को विदित है। हमारे जो पालीवाल साहब थे उनकी डेथ हुई है। तो ये क्या है कि अब ये आर पार की लड़ाई होगी, ऐसा मेरा मानना है जी। तो अब आर पार की लड़ाई यहाँ पर होगी, ऐसा राकेश जी मोगरा साहब ने भी कहा कि इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। इसी बीच राम कृपा जी शर्मा भी यहाँ पर आ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। सर आप बताएं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, एक अधिवक्ता जी रामचंद्र जी पालीवाल साहब का तो देहांत भी हो गया इस पूरे घटनाक्रम में अपनी मांग को लेकर, उसके बावजूद भी मांग नहीं मानी गई। शांतिलाल जी चपलो साहब भी अनशन पर बैठे, वो कान में ऐसी क्या बात कही गई जिसके बाद वो अनशन भी टूटा और अभी तक हाईकोर्ट बेंच अपने पास नहीं आई। देखिए, मेरा ये मानना है कि रामचंद्र जी पालीवाल साहब को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इस आंदोलन के निमित्त उनकी जान चली गई। हमारा अधिवक्ता समुदाय आम जनता को साथ में लेकर लंबे समय से इस आंदोलन को लेकर उद्वेलित है। निश्चित रूप से उदयपुर में, उदयपुर संभाग जो हमारा एक क्षेत्र है जो दक्षिणांचल कहलाता है, अब टेक्निकल रूप से 2 संभाग हो गए। इस संभाग की ये सबसे प्राइमरी मांग है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता मान लें या हमारा कहीं ना कहीं आंदोलन का जो एक पीक पे पहुंचता है और उसके बाद में क्या नेता कमज़ोर रहे? विषय नेता के कमज़ोर होने का नहीं है। यहाँ से निश्चित रूप से जो सत्ता राजधानी क्षेत्र होता है और जो वहाँ पर जयपुर तो राजधानी क्षेत्र है जहाँ पर सब नेताओं का, सब ब्यूरोक्रेट्स का जमावड़ा रहता है, और साथ में जोधपुर हमारा न्यायिक राजधानी है। तो वहाँ पे जितने भी लोग एलिवेट होते हैं, जो अभी वर्तमान में जो निर्णय लेने की क्षमता जिनके पास में है और जो निर्णय लेने में सक्षम है, ऐसे लोगों का जमावड़ा जो है वो जोधपुर में है। तो निश्चित रूप से उस लिहाज से हम थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। हम अपनी बात को करते हैं। शांतिलाल जी चपलो साहब ने मेरे ही अध्यक्ष कार्यकाल में आमरण अनशन किया था और हम उस आंदोलन को लगभग अंतिम अवस्था तक पहुंचाने में सफल हुए थे। सरकार वसुंधरा जी थी, उन्होंने वार्ता का निमंत्रण दिया, 2 मंत्री तत्कालीन यहाँ पर आए, धन सिंह जी रावत। अच्छा, क्या कान में क्या बात हुई आज? आप तो बिल्कुल करीब से देखा होगा आपने सारी चीजें। बात कान में होने का प्रश्न नहीं, जो हुआ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। उन्होंने वार्ता का प्रस्ताव किया। मैं आपसे बात यूं नहीं था कि एक दान और मौका नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। चौका ऐसा होता है कि न तो राजनीति में कोई मौका है न चौका है ना। जिसको जहाँ अवसर मिलेगा निश्चित रूप से उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। शांतिलाल जी, जिस समय मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि शांतिलाल जी ने अपने राजनीतिक जीवन में वो सभी उपलब्धियां प्राप्त कर ली जिसके लिए हम तरसते हैं। वो आंदोलन जब शुरू हुआ था उससे पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष बहुत पहले रह चुके थे, इसलिए उनको कोई मौका चौके की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, जनता के हित में हमने निर्णय लिया। सरकार ने कहा एक कमेटी बनाएगी। निश्चित रूप से संवाद एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, हमने उस संवाद पे भरोसा किया। अच्छा भाई साहब, मैंने एक बात बता, हमारी बात कंप्लीट करवा दो। तो वहाँ पर
उन्होंने कहा कि भाई हम कमेटी बनाएंगे, हमने उन पर विश्वास किया, 3 वकील होंगे, 3 दूसरे ब्यूरोक्रेट्स होंगे और वो सच्चाई की परख करके इसकी अनुशंसा करेगी, ऐसा विचार था। फिर कालांतर में वो बातें नहीं हो पाई, ये एक अलग बात है, लेकिन बाकी न तो मौके की बात ही न चौके की बात। अच्छा, अब एक बात बताएं, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आप और मनीष जी दोनों ही विधायक जी और सांसद जी उनके बड़े करीब हैं। क्या इस बार ये माना जाए कि पर्दे के पीछे से एक बेहतरीन किरदार आप दोनों निभाएंगे और जो हाई कोर्ट की मांग लंबे समय से पेंडिंग है उसकी पूर्ति हो पाएगी? देखिए साहब, विधायक का चुनाव हुए लगभग 1 साल होने आया और सांसद का चुनाव हुए लगभग 6 महीने होते हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन विधायक और जिन सांसद महोदय का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने दोनों ने ही अपनी प्राइमरी ड्यूटी मानते हुए बिना अधिवक्ताओं के आग्रह किए, आग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं है, शहर की मांग है, संभाग की मांग है और निश्चित रूप से आग्रह क्यों करेगा? अधिवक्ता आदेश करेगा भाई साहब, 3,500 वोटर है। ऐसा होता है कि हर चीज़ जो भी मांगी जाती है, मांग है, मांग के लिए हमेशा आग्रह किया जाता है, मांग के लिए आदेश नहीं हमारे महावीर जी बताओ, 1 लाख वोटर है कोर्ट में। बिल्कुल, आप जो 1 लाख वोटर हैं वो 1 लाख वोटर हम सबको मुबारक हैं, हमारे अभिमान का विषय है। लेकिन कोई भी चीज़, चाहे वो अपना हो, चाहे वो अपना बेटा ही हो, अगर बेटा भी कहीं कुछ चीज़ देने में सक्षम है तो उसको हाथ जोड़ के मांगा जाता है। आदेश दे के मांगने की स्थिति हमारी परंपरा नहीं है, मेवाड़ी परंपरा है कि हम मांग उनसे बिना मांगे। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, एक ने राजस्थान विधानसभा में उठाया, एक ने देश की लोकसभा में उठाया और हम सिर्फ उठाने से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने अगर कोई किसी प्रकार का कोई गलत वक्तव्य दिया, क्योंकि मैं अभी तक उस वक्तव्य का क्लिप नहीं ढूंढ पाया जिसमें बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग खारिज की जाती है। ये आज दिन तक मैंने किसी क्लिप में, मैंने कई पत्रकार बंधुओं से भी कहा कि वो क्लिप तो मेरे को भेजो जिसमें कोई मंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा ये बोलते हुए पाया जाए कि साहब, खाली एक किसी चैनल पर एक पट्टी चला दी किसी ने कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की ये मांग किसने उठाई, कौन से सदन में उठाई और किस व्यक्ति ने उसको खारिज किया, ये अभी तक किसी भी पत्रकार बंधु ने मुझको अवगत नहीं करा, इसलिए उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हमारी मांग शाश्वत है, हमारी मांग जीवंत है, हमारी मांग आवश्यक है और हमारी मांग इन सब पूरे संभाग की जनता की मांग है। निश्चित रूप से वो पूरी हो, उसके लिए हम शहर की जनता, संभाग की जनता को साथ में लेकर जैसा भी प्रयास होगा निश्चित रूप से भविष्य में करेंगे। जैसा भी प्रयास होगा निश्चित रूप से हम करेंगे। कुछ और साथी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएंगे हाई कोर्ट की मांग जो लंबे समय से यहाँ पर चल रही है उसको खारिज यहाँ पर किया गया है, क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये खारिज नहीं हुआ है। क्या होता है, ये नेतागिरियों की एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ को पकड़ के अपन चल रहे हैं, कुछ भी खारिज नहीं होता है। ये 40 वर्षों का है, पूरा उदयपुर की 40 सालों से जो वकील जो प्रयास कर रहे हैं वो खाली लोगों को दिखता हुआ है, आप इसको छुपा नहीं सकते हो। ये इसमें किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम वापस से आग इसमें ज्वलित मुद्दा इसको बनाएंगे। ये नेताओं तो अपने क्षेत्रवाद के चक्कर में ये चीज़ें बोल चुके हैं, लेकिन हम वकील वापस इस मांग को पूर जोर से रखेंगे और हम लेके रहेंगे। पक्की बात है? बिल्कुल। ओके, मांग यहाँ पर हाईकोर्ट लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच यहाँ पर लेके रहेंगे। बीजेपी के भाई साहब, आप बताएं, सलूमबर से ताल्लुक रखते हैं, हाई कोर्ट बेंच की कितनी आवश्यकता है पूरे संभाग के लिए? संभाग में बहुत आवश्यकता है कि वहाँ जो सलूमबर और जो बांसवाड़ा के लोग हैं वो जोधपुर जाके अपनी जमानत वगैरह नहीं करते, अपने एप्लीकेशन नहीं लगाते, इतना आर्थिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं को अपनी जमानत कर जाती। अगर यहाँ होगा तो ईजिली यहाँ उनकी जमानत हो जाएगी, सस्ते में न्याय मिलेगा उसको। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा के कद्दावर नेता दिनेश जी गुप्ता हमारे साथ हैं। भाई साहब, अबे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब की दान तो मांग पूरी हो जाएगा। मांग पूरी हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो। पर भी नहीं 43 सालों। ये बात सही है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है और न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार न ही कांग्रेस की सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से लिया है और नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की हाई कोर्ट के आंदोलन की के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना नहीं हो पाई। अब पिछले पर इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सांसद, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायक इस काम में पूरी मशक्क़त के साथ लगे रहे। पिछली बार सीपी जोशी साहब ने, माननीय अर्जुन जी जो मीणा यहाँ के हमारे सांसद थे, इन सभी ने भी पुरजोर शब्दों में। भाई साहब, आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप हमारे कंट्रा होगन खाओ पहला
हाँ सच बताओ, सच बताओ। पूरी मशक्कत के साथ लगे रहे वो। हाँ उन्होंने उनके पूरी मशक्कत के साथ लगे रहे, उनके पूरा प्रयास बचे वे बटे क्यों कह रही है कि हमारे बात तो मांग ही नहीं आई। नहीं कौन कह रहा मांग नहीं आई? कौन कह रहा है? वे कह रहे हैं आपका मंत्रालय वाला। ये बात तो हमेशा बात रही है, यहाँ तक कि पहले भी जब आंदोलन हुआ तो हमारे माननीय रमेश जी नंदवाना और सभी लोग मिलकर, पहले जो विधि मंत्री थे उनसे ही मिलकर आए हैं। पर ये बात मेरे को एक बात बताओ, ये आंदोलन जो इतना बड़ा आंदोलन के रूप में अपन हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि जो पूरी ताकत के रूप में हम लोग प्रेजेंट होने चाहिए वैसे प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं? कई बार अधिवक्ता साथी भी कम संख्या में आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारा राजनीतिक जो पूरा मेवाड़ और वागड़ जो पूरा क्षेत्र है, ये हम राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं कि हमारी मांगे इस रूप में रखी नहीं जा सकती, हम उस ज्वलंत मुद्दे को उठा नहीं पाते। परंतु मैं आज इस बात को आपको दोहराता हूँ, यदि सरकारें अपनी इस बात को नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये पूरा हाई कोर्ट बेंच नहीं, हम पूरी हाई कोर्ट लेंगे, पूरी अपनी खुद की, हमारा मेवाड़ वागड़ अलग। बेंच नहीं चाहिए, पता हाई कोर्ट नहीं पूरी यार तालियां, फिर तो हर कुछ अलग बनेगा, मेवाड़ वागड़ अरावल प्रदेश अलग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तब जाके काम होगा, वरना हम पीछे हटने वाले नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसमें सफलता मिलेगी और लेके रहेंगे हाई कोर्ट लेके रहेंगे। वाह यार वाह, एक बार दिनेश जी के लिए एक बार और ताली बजानी पड़ा, बहुत जोरदार यार। खाना क्यों हाई कोर्ट बेंच दे रहे हो, ठीक है, नहीं तो नया प्रदेश बनाई था ताकि तफ्तीश खत्म, नहीं हाई कोर्ट में तो देनी पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरह से अधिवक्ता साथियों ने अपनी बात यहाँ पर रखी और 43 वर्षों का संघर्ष यहाँ पर है, कईयों की कुर्बानी इसमें शामिल है, इस पूरे आंदोलन के अंदर कईयों की कुर्बानी इसमें शामिल है। लोग आमरण अनशन पे यहाँ तक बैठे और उसके बावजूद भी मांग को सिरे से खारिज यहाँ पर किया गया, जिससे पूरा मेवाड़ में रोष व्याप्त है। आप सभी को बता दें, ये आंदोलन केवल वकीलों का नहीं है, ये आंदोलन आम मेवाड़ वासी का है। आम मेवाड़ वासी को आगे आना होगा, इसको आंदोलन के रूप में बनाना होगा, क्योंकि ये जो सुविधा मिलेगी ये सभी मेवाड़ वासियों को यहाँ पर मिलेगी। न्याय हम सबको चाहिए और अगर हमारे उदयपुर में होगा तो इससे बेहतरीन बात और कुछ नहीं होगी। इसलिए आप सभी मेवाड़ वासी, उदयपुर वासी आगे आए और इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, वकीलों का साथ यहाँ पर दें ताकि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कायम हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।